हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरलोडिंग। सो बेसिकली इसके कुछ रूल्स होते हैं मेथड ओवरलोडिंग के, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला, यहाँ पे जो भी आप मेथड बनाएं वो मेथड के नेम सेम होने चाहिए, तो मेथड के नेम सेम। दूसरा, यहाँ पे जो आप मेथड बनाएंगे उन मेथड के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि आप पैरामीटर्स को डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, बाय चेंजिंग देयर डेटा टाइप्स, या फिर दूसरा है बाय चेंजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होगा क्या? मेथड ओवरलोडिंग कुछ ऐसा होगा कि आपका एक ही मेथड मल्टीपल वर्क्स को एग्जीक्यूट कर देगा। सिंगल मेथड एग्जीक्यूट मल्टीपल वर्क्स। सो हम देखते हैं कैसे ही कर सकता है। सो इसका प्रोग्रामेटिकली हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। सो हमने क्लास ए नाम से बनाई, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया F1 नाम से, जिसमें पहले हमने सिंपली एक विदाउट पैरामीटर बनाया है, कोई पैरामीटर नहीं डाला है, मतलब जीरो पैरामीटर्स, और सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया है। फिर हम सेम ही मेथड को कॉपी करेंगे और इसमें इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा int a, और फिर मैं यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से पैरामीटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, int a, int b, और यहाँ पे हम दोनों का एडिशन करवा सकते हैं, तो वो मैंने करवा दिया a plus b। इसके बाद अब अगर मान लीजिए मेरे को अगले फंक्शन में भी, अगले मेथड में भी दो ही पैरामीटर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उनके डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा int a, बट अगले वाले को मैं दूंगा float b, और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनका जो है एडिशन करवा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो हमें रन करने हैं सिंपल एक ही मेथड के थ्रू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे जो कि होगा at is equal to new a। अब इस at ऑब्जेक्ट से हम बेसिकली पहले कॉल करेंगे F1 मेथड को ब्लैंक। जब ब्लैंक कॉल करेंगे तो वो यहाँ पे जाएगा और hello from a प्रिंट करवा देगा। अब हमारा अगला जो है हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे at.f1 और एक वैल्यू पास करेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब जब हम सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा इस वाले मेथड को। अब अगर हमको अगले मेथड को एग्जीक्यूट करना है इसी, तो हमें दो इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 21 एंड 31। अब अगर हमें अगले मेथड को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें पहली वैल्यू तो इंटीजर डालनी होगी, बट सेकंड वैल्यू हमें डेसिमल डालनी होगी कुछ इस तरीके से। हम सेव करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। सो हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने पे एक एरर जरूर आएगी। सेकंड वैल्यू आपकी फ्लोट है, बट वो बोल रहा है कि दो डेटा टाइप होते हैं फ्लोट वैल्यूज के लिए या डेसिमल वैल्यूज के लिए, डबल या फ्लोट। मुझे कंफ्यूजन है कि फ्लोट वैल्यू है डबल वैल्यू है। तो अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू देनी होती है तो उसके पीछे आप f जरूर लिखेंगे, इसका मतलब है ये वैल्यू फ्लोट है, और ये लिखते ही आपकी एरर चली जाएगी। फिर आप लिखेंगे अपना जावा और अपनी क्लास का नाम जो कि है फर्स्ट। आप जैसे ही रन करेंगे तो सारे मेथड्स के आउटपुट आप तक आ जाएंगे, मतलब एक ही मेथड ने आपके सारे काम करवा दिए। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और यहाँ पे आप आंसर कंपाइल करने पे भी बता सकते हैं, मतलब अगर आप सिंपली इस प्रोग्राम को देखें तो देख के कंपाइलेशन पे भी आप आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।